हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान प्रोवाइड कराने जा रही हूँ, पुनर्बलन कौशल का, यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल का। तो इससे पहले भी मैंने आपको पुनर्बलन कौशल के और जो आपके इम्पॉर्टेंट 5 कौशल होते हैं माइक्रो टीचिंग के, वो मैंने सारे लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो उनको। तो आज पुनर्बलन कौशल बताने से उसका लेसन प्लान दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुनर्बलन कौशल क्या होता है और माइक्रो टीचिंग में इसकी क्या ज़रूरत है। तो पुनर्बलन कौशल यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल, इसमें क्या होता है कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जब आप ठीक है आपने पूरा समझा दिया उनको चैप्टर, उसके बाद जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, ठीक, तो अगर वो सही उत्तर देते हैं तो आप उनको मोटिवेट करो। उनको शाबाशी देकर मोटिवेट कर सकते हैं आप, ठीक है, क्लैपिंग करके आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो आगे भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करते रहें। या अगर कोई बच्चा है वो ध्यान नहीं दे रहा है तो आप उसको डांटें, आप उसको समझाएं, ना डांटें तो आप उसको समझाएं कि आपको ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। तो जो बच्चा है वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान दे। तो ये होता है आपका पुनर्बलन कौशल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसका जो लेसन प्लान है ये सारे लेसन प्लान्स की तरह ही स्टार्ट होगा। पहले आप अपने कॉलेज का नेम डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, क्लास, सब्जेक्ट और आपका होगा डेट, टाइम, पीरियड। अवधि यहाँ पर 6 मिनट है क्योंकि माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है। आपको माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पाठ्य योजना तो आपको 6 मिनट के अंदर ही ख़त्म करना है। कक्षा में मैंने समकक्ष लिखा है क्योंकि आप अपने क्लास के ही बच्चों को माइक्रो टीचिंग में पढ़ाते हो। और प्रकरण है वेग, यानी कि आपका जो वेग होता है ये टॉपिक है आपका। प्रकरण मतलब होता है टॉपिक, किस टॉपिक पर आज आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो वो है मेरा वेग। उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखा है बच्चे वेग के बारे में कुछ बातें जानते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता लेकिन उन्हें कुछ बातें ज़रूर पता है। सहायक सामग्री में चार्ट पेपर, डस्टर आदि। यहाँ पर मैंने गलत लिखा है डस्टर, ये डस्टर होगा। तो चार्ट पेपर में आप लिखोगे यहाँ पे डस्टर होगा, डस्टर आदि। देन उसके बाद प्रस्तुतिकरण है आपका, आएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। तो शिक्षण बिंदु में आप जो कुछ भी एक्सप्लेन करोगे वो लिखोगे। छात्र अध्यापिका कथन क्रिया में आप जो भी बताओगे, जो प्रश्न पूछोगे वो सब लिखोगे। और छात्र अनुक्रिया में कि जब आप बता रहे होगे, पढ़ा रहे होगे तो बच्चे उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। और घटक यानी कि आपको बच्चों को जब आप आपके प्रश्नों का वो सही उत्तर देंगे तो आप उनको शाबाशी बोल दोगे, मोटिवेट करने की कोशिश करोगे, ये होगा। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल क्या कहलाती है, तो बच्चे बताएंगे वेग, तो आप उनसे कहोगे शाबाश या फिर वेरी गुड। फिर आप उनसे पूछोगे कि वेग के बारे में विस्तार से बताइए। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद बता लें तो आप उनको कहोगे बहुत खूब, एज अ रीइंफोर्समेंट। और जो नहीं बताएंगे, जो चुप रहेंगे, तो उसके बाद आप उनके लिए स्पष्टीकरण देंगे। कुछ बच्चे तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि सारे बच्चे टैलेंटेड तो नहीं होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। फिर आप स्पष्टीकरण दोगे, तो ये स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। और शिक्षण बिंदु में आप लिखोगे वेग की व्याख्या, क्योंकि आप सबसे पहले वेग की व्याख्या ही करोगे। और छात्र अनुक्रिया में आप लिखोगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो इसको। और अगर आप चाहो तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। और इधर भी आप शिक्षण बिंदु में क्या लिखोगे, वेग के मात्रक की व्याख्या। और छात्र अनुक्रिया में यानी कि बच्चे क्या कर रहे होंगे जब आप स्पष्टीकरण दे रहे होंगे, तो बच्चे मौन होकर सुनते हैं या वो सुनेंगे। फिर ये पूरा एक्सप्लेनेशन है वेग के प्रकार की व्याख्या देंगे, बच्चे ध्यान पूर्वक उस टाइम भी सुन रहे होंगे। और लास्ट में आप बच्चों से बोध प्रश्न पूछोगे, ये जानने के लिए कि बच्चों को जो आपने प्रश्न पूछा वो समझ में आया, या जो आपने पूरा समझाया वो उनको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो आप पहले पूछोगे क्या वेग एक सादिश राशि है, तो वो बताएंगे हाँ। तो आप उनको मोटिवेट करोगे, वाह क्या बात है बोल के, क्लैपिंग करवा के। फिर सेकंड आप क्वेश्चन पूछोगे वेग का मात्रक बताइए, फिर वो बताएंगे। फिर आप उनको मोटिवेट करोगे। अगर इन केस कोई नहीं बताता है तो भी आप सबको समझाओगे कि आप मेरे क्लास में ध्यान दिया करो, आप डांट सकते हो, ठीक है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाएगा।
और लास्ट में उसके घटक दिए हुए हैं पुनर्बलन कौशल के कौन कौन से घटक हैं। तो ये 6 घटक हैं जो लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। तो ये पूरा लेसन प्लान था गाइस। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू।